बेनकाब होंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का तंज आया है। अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बेल पर हैं। नितिन नवीन का ये बयान आया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस है, जिस कांग्रेस ने इस देश को बेचने का काम किया, जमीन से आकाश तक जिसने घोटाले ही घोटाले किए, आज वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक सुनियोजित साजिश है कि अपने ऊपर लग रहे आरोप को कहीं ना कहीं वो आत्मरक्षा में ये काम कर रहे हैं। तो इससे कोई उनको रक्षा नहीं मिलने वाली है। उनका नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बेल पर। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, केंद्र के खिलाफ, केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस कह रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो बीजेपी कह रही है कि समझाने बुझाने का काम हो रहा है, ये सब नहीं चलेगा। आखिर किस तरह से देखें ये? जी, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। राजभवन का घेराव हो रहा है, वहां तक पैदल मार्च करके कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। तो एक तरह से ये लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 में है और ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ ये बड़ा हल्ला बोल कांग्रेस का है, क्योंकि देश भर में एक तरह से माहौल तैयार करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भले ही मजबूत स्थिति में इस वक्त कांग्रेस है, सरकार कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा प्रदर्शन आज देखा जाएगा कांग्रेस का। और ऐसे में जो कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी, वो रायपुर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो राजभवन पैदल मार्च करते हुए दिखाई देंगे। दोपहर 12 बजे का तकरीबन वो वक्त होगा जब अंबेडकर चौक में तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल राजभवन मार्च करते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस एक तरह से ये संदेश देना चाहती है कि जनता की सबसे बड़ी हितैषी कांग्रेस है और संसद में भी लगातार कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है। बावजूद इसके केंद्र सरकार की तरफ से वो मुद्दे दबाए जा रहे हैं। तो आर्थिक नीतियों के खिलाफ केंद्र की ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी 15 मार्च को प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। विधानसभा घेराव में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के विधानसभा घेराव में पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश बीजेपी से प्रभारी नितिन नवीन सहित पार्टी के सभी विधायक, सांसद विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। विधानसभा घेराव के लिए बीजेपी वार्डों में वॉल पेंटिंग कर रही है। बस्तर से हजारों कार्यकर्ताओं को रायपुर लाने की तैयारी हो रही है। इसके पहले इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव कर चुकी है। रायपुर से बड़ी खबर है। एपी में मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर शैलजा का बयान आया है। बीजेपी पूरे देश में केवल दिखावा करती है। बीजेपी को जहां स्कीम लागू करना होती है वे करते हैं, जहां नहीं करना होता वहां भेदभाव करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रही है केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 4.5 सालों में ऐतिहासिक काम किए। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी पूरे देश में केवल एक दिखावा करती रही है। ये सरकार केवल एक दिखावा करती रही है। जहां इनको ठीक लगता है ये स्कीम लागू करते हैं, जहां नहीं वहां पर भेदभाव होता है। हम किसी भी स्कीम को देख लें, चाहे मनरेगा की बात करें या दूसरी स्कीमों की बात करें,
जहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास की बात है, हमारे राज्य की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ इन्हें लगता है वहाँ टारगेट करते हैं। ये सही बात है, ये एक सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़वी सच्चाई है। कुमारी शैलजा का ये बड़ा बयान आया है। कहा है कि बीजेपी हमेशा टारगेट करती है, बीजेपी पूरे देश में केवल दिखावा करती है। ये बड़ा बयान कुमारी शैलजा ने दिया है। पीएम मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर शैलजा का ये बयान है। बीजेपी पूरे देश में केवल दिखावा करती है, ये आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को टारगेट केंद्र सरकार कर रही है। चुनावी साल है, लिहाजा दोनों ही बड़ी पार्टियां जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रही हैं। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आज राजभवन का घेराव करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। बीजेपी मोर आवास मोर अधिकार के तहत 15 मार्च को रायपुर में विधानसभा का घेराव करेगी। रायपुर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव के आसार हैं। कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने भी बदलाव से इनकार नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फेरबदल करना चाहते हैं कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस लेवल पर फेरबदल करना चाहते हैं वे करेंगे। ऐसे देखिए कि जब यहाँ पर हमारा महाधिवेशन हुआ उस समय हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी को अधिकृत किया कि जो भी वो फेरबदल करना चाहें वो करेंगे, और इसके अलावा भी हमने अपने संविधान में संशोधन किए हैं। तो उसको उचित समय पर देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे हमारा CWC है या अन्य जो भी फेरबदल हमारे केंद्रीय लेवल पर करने हैं वो उसे करें। उधर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी संघ कल विधानसभा का घेराव करेगा। रायपुर के तूता में कल आक्रोश सभा में अनियमित कर्मचारी संघ ने 14 मार्च को विधानसभा घेराव का फैसला किया है। घेराव में प्रदेश भर से हजारों अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। कल रायपुर के बूढ़ा तालाब पर अनियमित कर्मचारी जुटेंगे, वहां से विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। नियमितीकरण करने और हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने, अंशकालीन को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग को बंद करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के हजारों अनियमित कर्मचारी पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। तो वहीं बजट सत्र में अपने लिए किसी तरह की घोषणा नहीं होने से भी अनियमित कर्मचारी सरकार से खासा नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह